गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 5 का जो हिंदी का पाठ है 15वां पन्ना का त्याग, उसका जो 5वां गद्यांश है वो पढ़ने जा रहे हैं। 5वें गद्यांश है, महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। जो महाराणा संग्राम थे, उनकी मृत्यु के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर, लेकिन जो उनका जो दासी पुत्र था बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था। उसने जो बनवीर है, उसने छोटे बड़े जो काम करने वाले थे उन सबको अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी का घात लगाए बैठा था कि वो चित्तौड़ का जो राजगद्दी है उसके ऊपर हड़पने का काम करने की सोच रहा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। तो खूबीलाल बोल रहा है कि थोड़ी कल्पना करो, कि थोड़ा अपने मन में सोचो कि वहाँ अधिकांश काम करने वाले थे वो अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गए, पथभ्रष्ट हो गए हैं। जो नहीं जानने वाला अबोध है, जिसको किसी प्रकार का पता नहीं है, वह राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो और उस राजकुमार को राजनीति की चाल में क्या होता है उसको पता नहीं है, तो वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। जो खूबीलाल है वो स्तब्ध होकर सुन रहा था, आश्चर्य से सुन रहा था स्थिर होकर। तो बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। वो अपनी बहन से बोल रहा है कि जीजी उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। तो खूबी की जो बहन है उसने कहा कि कठिन ही नहीं, उनकी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी उनकी स्थिति। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। जो बनवीर था दासी पुत्र, उसने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाचरंग का आयोजन कराया था। जो नवरात्र के समय जो पूरे चित्तौड़ में उसने नाचरंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। उसने षड्यंत्र रचा था, नाच रंग का प्रोग्राम करवाया, आयोजन किया और उसके बाद में वहाँ उसने दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। तो अच्छा, संग्राम सिंह के निधन के बाद किसका राजतिलक किया गया? तो संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया। भयानक षड्यंत्र कौन कर रहा था? भयानक षड्यंत्र दासी पुत्र बनवीर कर रहा था। जो दासी पुत्र बनवीर था वह भयानक षड्यंत्र कर रहा था। बनवीर ने क्या चाल चली? बनवीर ने नवरात्र के नाचरंग का आयोजन कराया। जो बनवीर था उसने नवरात्रि के समय नाचरंग का आयोजन कराया और उसमें दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई और उसने वहाँ दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए, महादुष्ट बनवीर का षड्यंत्र। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है महादुष्ट बनवीर का षड्यंत्र। अब छठा जो गद्यांश है वो है, हाँ, उसकी योजना थी कि नाचरंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा। कि जो जनता है वो नाचरंग में लग जाएगी, उसमें रहेगी और हम इसकी हत्या कर देंगे, इन दोनों राजकुमारों को मार देंगे। ऐसी उसने सोच रखी थी मन में, ऐसा धोखा देकर। तो
और सब तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा और उसके जो रास्ते में जो कांटे हैं वो नहीं रहेंगे। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया। अब विक्रम सिंह था वो धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी। जो उदय सिंह है उसके ऊपर जो पन्ना धाय थी वो ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। तो वह जो बनवीर था वो धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाये तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं था। अब बनवीर को ये भी पता था कि जब तक पन्ना धाय है तो तब तक उस उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है, क्योंकि वो पन्ना धाय वो उसकी देखभाल करती है। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाचरंग के बीच हत्याकांड होने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। बनवीर की योजना क्या थी? बनवीर की योजना थी कि दोनों राजकुमारों को धोखे से उत्सव में बुलाकर हत्या कर देना। पन्ना धाय किसकी ढाल बनी हुई थी? पन्ना धाय उदय सिंह की ढाल बनी हुई थी। बनवीर क्या जानता था? बनवीर जानता था कि पन्ना धाय के रहते उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। बनवीर की चाल में कौन फंस गया? बनवीर की चाल में कौन फंस गया था कि विक्रम सिंह बनवीर के धोखे में आ गया था। थैंक यू।